Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is occupancy. It was a request by Piyush Prajapat and Piyush. Here's your lesson. Occupancy is a noun and it means the act of owning or renting a building. देखिए ऑक्यूपेंसी अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं तो इसके लिए वर्ड होता है रिहाइश। आई गेस ये रिहाइश हिंदी में भी शायद यूज होता हो। रिहाइश का मतलब है किसी जगह पे रहना। ठीक है। अब ये जो रहने का जो एक्ट है इसको इंग्लिश में ऑक्यूपेंसी कहते हैं। अब ये रहना जो है ये ओन करके भी होता है, ये रेंट करके भी होता है। जब आप किराए पे लेते हैं कोई जगह, कोई कमरा, कोई होटल रूम या कोई भी ठीक जगह, या कोई ऑफिस के लिए आप कोई ऑफिस आपने रेंट पे लिया है तो वो ऑक्यूपेंसी है आपकी। ठीक है। किसी भी यूज के लिए आपने रहने के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे किसी ऑफिस बिल्डिंग ली है आपने, किसी और काम के लिए कोई जगह ली है, तो वो आपकी ऑक्यूपेंसी कहलाएगी जो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को, उस कमरे को। ठीक है। ये ज़्यादातर ऑक्यूपेंसी यूज़ होता है होटल रूम्स के लिए। ठीक है। आप वहाँ पर देखिएगा कि होटल रूम्स के बाहर में लिखा होता है सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी। ये सिंगल ऑक्यूपेंसी या डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब ये होता है कि अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी लिखा हुआ है तो मतलब कि ये जो रूम है ये एक बंदे के लिए है, एक इंसान के लिए है। इस रूम में एक इंसान जो है ना वो स्टे कर सकता है। अगर डबल ऑक्यूपेंसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इस रूम में जो है वो दो लोग स्टे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंगल ऑक्यूपेंसी और डबल ऑक्यूपेंसी होता है। इसी तरह से जैसे अगर आपने ये कहना हो किसी घर में या किस कोई अपार्टमेंट है वहां पर कि जी हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 साल के लिए रहे, तो आप कहेंगे कि आर ऑक्यूपेंसी वाज फॉर 2 years ओनली। ठीक है। कि हमारी जो ऑक्यूपेंसी थी इस अपार्टमेंट में या इस घर में या इस रूम में इट वाज फॉर 2 years। ठीक है। कि ये सिर्फ 2 साल के लिए थी या 6 साल के लिए थी या जितना भी टाइम आपने बताना है। ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी का मतलब कि हमारी रिहाइश, मतलब हम रहे। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऑफिस था यहाँ पर हमारी जो मतलब हम जितना अरसा हमने ये ऑफिस यूज़ किया है वो 6 मंथ्स था। तो आप कहेंगे कि आर ऑक्यूपेंसी इन दिस ऑफिस वाज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। कि हमारी सिर्फ ऑक्यूपेंसी यहाँ पर इस ऑफिस में या इस अपार्टमेंट में वो 6 मंथ्स के लिए थी। आप ऑफिस में रहते तो नहीं, ऑब्वियसली आप नाइट तो नहीं वहाँ बसर करते, लेकिन ऑब्वियसली वो बिल्डिंग आपके यूज़ में तो होती ना। आप वहाँ पर अपने अपना सेटअप किया हुआ है ऑफिस का, उसमें काम हो रहा है। ठीक है। तो वो बिल्डिंग अगर यूज में है, मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल दी है कि इसका मतलब सिर्फ रिहाइश ही नहीं होता, मतलब कोई जगह आप यूज कर रहे हैं अपनी किसी भी पर्पस के लिए और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। आप किसी एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी डबल ऑक्यूपेंसी बताया तो वहां पर मैं भूल गई। आप देखिएगा कि अक्सर जो है वो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी जो वर्ड है वो भी यूज होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कोई हॉल हो गया है, कोई स्टेडियम हो गया है, कोई ऑडिटोरियम हो गया है, उसके बाहर लिखा होता है मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी और उसके आगे कोई फिगर लिखी हुई हो सकती है, जैसे 100, 200 या 1000 या 2000 या लैक्स में भी हो सकता है अगर बहुत बड़ा कोई स्टेडियम है। ठीक है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि इस हॉल में या इस स्टेडियम में या इस ऑडिटोरियम में जो लोग पूरे आ सकते हैं वो इतने हैं। मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी मतलब कि मैक्सिमम इतने लोग इस हॉल में पूरे आ सकते हैं। ठीक है। इस हॉल के अंदर इतने लोगों की जगह है बैठने की या जो भी। ठीक है। इसमें मतलब कि इतनी कैपेसिटी है इसकी। तो ये ऑक्यूपेंसी से ये मुराद है। मैंने वैसे इसमें आपको रिहाइश ऑब्वियसली उर्दू का मतलब बताया है, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को बताने का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए कहीं पर कोई लोग स्टे कर रहे हैं, तो वो जो स्टे है ना वो ऑक्यूपेंसी कहलाएगा। जैसे जब मैचेस वगैरह होते हैं तो आप देखिए ना स्टेडियम जो होता है उसमें लोग जितनी देर वो मैच चल रहा है तो उसमें वो बैठे हुए होते हैं, वो मैच देख रहे होते हैं। तो वो ऐसे स्टेडियम्स के बाहर लिखा हुआ हो सकता है कि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, मतलब मैक्सिमम इतने लोग जो है वो स्टेडियम में पूरे आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो है आप देखिएगा कि जो हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी भी मतलब अक्सर होता है कि हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी इतने परसेंट है। उसका मुराद ये है कि इतने परसेंट लोग जो है ना वो इस हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। किसी शहर में कह सकते हैं ना कि इस हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी इतने परसेंट है, मतलब इतने परसेंट लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं इस हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए, इस हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ पर मतलब स्टे करते हैं। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज ऐसा है कि जिसको एडमिट किया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर फिर वो स्टे भी हो जाता है। ठीक है।
इसी तरह से आप देखिएगा कि टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी कहते कि ड्यूरिंग दिस सीजन टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी इज 40% या 60% या 70%। क्या मतलब कि इस इलाके में जो ये सीजन होता है यहाँ पर इतने परसेंट जो है ना वो टूरिस्ट इस इलाके में आते हैं और वो रहते हैं, क्योंकि देखिए टूरिस्ट जब कहीं जाते हैं कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली वो कोई रूम या कोई होटल या कोई भी जगह जो है वो रेंट पर लेते हैं, उन्होंने स्टे भी करना, तो अगर उनका जो है वो 1 वीक का 2 वीक्स का जितना भी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनका मतलब वहाँ पर ट्रिप है, ठीक है। तो हॉलीडेज में अक्सर आप देखिएगा कि इतने परसेंट ऑक्यूपेंसी है, टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी इतने परसेंट है, या होटल ऑक्यूपेंसी भी कहलाई जाती है कि होटल ऑक्यूपेंसी जो है ना वो 30% है, 40% है, 60% है। मतलब कि इस होटल में इतने परसेंट लोग जो है ना वो आकर रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑक्यूपेंसी का जो मतलब है वो समझ में आ गया है। ऐसे सम एग्जांपल्स, our first example is the rate for this room is $50 per night for single occupancy। ठीक है, किसी अब रूम के जो ना वो रेट किसी होटल रूम के या कहीं पे भी अगर कोई बता रहा है आपको, तो कह सकता है कि इसका जो रेट है ना वो $50 पर नाइट है और फॉर सिंगल पर ऑक्यूपेंसी, मतलब कि एक इंसान इसमें रह सकता है और उसका जो रेट है वो $50 है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज होटल ऑक्यूपेंसी रीचेज इट्स पीक ड्यूरिंग द न्यू ईयर। ठीक है, कि न्यू ईयर के दौरान में, क्योंकि न्यू ईयर हॉलीडे का टाइम होता है, तो उन्होंने उसमें कह रहा है कि होटल ऑक्यूपेंसी रीचेस इट्स पीक, मतलब कि होटल ऑक्यूपेंसी जो है ना मतलब होटल के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वो अपनी पीक पे चली जाती है, या इट्स मैक्सिमम, कि जितनी मैक्सिमम उस होटल में रूम्स अवेलेबल है ना वो सब के सब बुक हो जाते हैं। उसमें जो है वो लोग मतलब आके वो स्टे कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप देखिएगा न्यू ईयर्स में चूंकि हॉलीडे का टाइम होता है, सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं ओब्वियसली होटल्स ज़्यादातर वहीं पे बने हुए होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं। तो वहाँ पर जो है वो क्या होता है कि उस न्यू ईयर के टाइम में जो होटल ऑक्यूपेंसी है वो अपनी पीक पे पहुंच जाती है, मतलब कि मैक्सिमम लोग जो है ना वहाँ के मैक्सिमम रूम्स जो है वहाँ पे बुक हुए होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब कि कंप्लीट मैक्सिमम ही हो, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। अ थर्ड एग्जांपल इज द ऑक्यूपेंसी रेट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स इज वेरी हाई टुडे। ठीक है, कि आजकल जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना उसकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं इंस्टेड ऑफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको लगता है कि हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, केयर मिलेगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। तो जो ऑक्यूपेंसी रेट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। अच्छा लगा है तो मेरे लेसन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाइस यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।